एसोसिएट क्रिकेट क्या वर्ल्ड क्रिकेट को इम्प्रेस करने में कामयाब रहा है? क्या वर्ल्ड क्रिकेट के जो फैंस हैं अपने कंट्री के अलावा जो वर्ल्ड क्रिकेट के जो फैंस हैं क्या उन्हें इम्प्रेस करने में कामयाब हो रहा है? ये एक सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक चीज़ तो आप मानते होंगे कि आज से 5-6 साल पहले या फिर 6-7 साल पहले क्रिकेट को एक अलग नज़रिए से देखा जाता था। वर्ल्ड क्रिकेट में देखा जाता था, अलग तरह के रूल्स थे, अलग तरीके की डिपार्टमेंट थे, अलग तरीके की सोच थी। लेकिन अब 4-5 सालों में 5-6 सालों में क्रिकेट को जो देखने का तरीका है वो बहुत बदला है। फैंस कई तरीके से बदले हैं। पहले के क्रिकेट फैंस में कुछ अलग बदलाव थे, अब के क्रिकेट फैंस में कुछ अलग बदलाव है। टेक्नोलॉजी का ओवर पावर बहुत ज़्यादा हुआ है, तो कई सारी चीज़ें चेंज हुई है, कई बड़े बड़े रूल्स चेंज हुए हैं। T20 क्रिकेट और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगा है। तो ओवरऑल चीज़ों को देखें तो वर्ल्ड क्रिकेट में जो ये 8 ओडीआई स्टेटस वाली एशियन टीम, पहले इनकी बात कर लें क्योंकि इनको रिसोर्सेज फिर भी बाकी एशियन टीमों के मुकाबले ज़्यादा मिलता है। तो उनकी ऐसा बेईमानी होगा कि हम सारी टीमों को लेकर बात करें, क्योंकि वो बहुत अभी नई नई टीम्स हैं जो एफिलिएट T20 टीम्स वहाँ पर हैं। इन 8 टीमों की बात करें यार, तो आपके सामने बहुत हार्श रियलिटी रखने की हम कोशिश करेंगे और हमारा इस पर जवाब होगा नहीं। जी हाँ, हमें नहीं लगता कि वर्ल्ड क्रिकेट में जो 8 ओडीआई टीम्स हैं ये वर्ल्ड क्रिकेट को या फिर क्रिकेट जो वर्ल्ड क्रिकेट के फैंस हैं अपनी कंट्री के अलावा उनको इम्प्रेस करने में कामयाब हुए हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ओडीआई फॉर्मेट की यहाँ बात कर रहे हैं, स्पेशली यहाँ पर उन टीमों की सबसे पहले बात करें जो बहुत पुरानी है। नेदरलैंड्स, यूएई और स्कॉटलैंड वनडे इंटरनेशनल का जो स्टेटस है इनके पास बहुत पहले से है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नेदरलैंड, स्कॉटलैंड और यूएई ने वनडे इंटरनेशनल मैचेस कब से खेलने शुरू किए? बिल्कुल, देखिए बात करें अगर सबसे पहले पुराने की तो यूएई ने 1994 में अपना पहला ओडीआई खेला। वहाँ से इनका शुरू हुआ पूरा क्रिकेटिंग करियर जो भी रहा है अब तक 2022 तक का। वहीं नीदरलैंड्स की बात करें तो नीदरलैंड्स ने 1996 से अपना पहला ओडीआई खेला। उसके बाद वो यहाँ तक पहुँचे हैं 2022 तक, जहाँ भी आज आप नीदरलैंड को देख रहे हैं। इतने लंबे वक्त तक वो अभी भी है ओडीआई की टीम। वहीं पर स्कॉटलैंड की बात करें तो 1999, जी हाँ, आज से तकरीबन 23 साल पहले की बात, पहले स्कॉटलैंड को पहला ओडीआई खेलने का मौका मिला और तब से लेकर आज तक स्कॉटलैंड ओडीआई स्टेटस अपना रख पाया है। ये भी एक अच्छी बात। बिल्कुल, तो लगभग 20 साल से ऊपर सारी टीमों को हो गया है, इन तीनों टीमों को हो गया है। याद रखिएगा हम ओडीआई मैच की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल मैच की नहीं, वनडे इंटरनेशनल ओडीआई स्टेटस वाले जो मैच होते हैं उन मैचेस की यहाँ बात कर रहे हैं। तो 20-20 साल से ऊपर इन तीनों टीमों को हो गया है। बाकी टीमों को उनसे कम वक्त हुआ है, कुछ को तो अभी मिला है, 3-4 साल या 5 साल में मिले हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें, एक चीज़ बहुत सुनने में आती है कि एशियन टीम्स जो हैं वो वक्त के साथ सीखेंगी, वक्त के साथ बेहतर होंगी, बड़ी टीम के साथ खेलेंगी तो वो सीखेंगी, बेहतर होंगी। एक आपको एक कड़वा रिपोर्ट कार्ड में दिखाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी टीम को किसी चीज़ को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी खामियों को छुपा दें। खामियों को छुपाना बहुत बुरी चीज़ है। आप खामियों को सामने रखें तो शायद उसको देखकर जो टीम्स हैं वो बेहतर करने की कोशिश करें। और खामियों को छुपाना एक कहीं ना कहीं अपने आप में एक क्वालिटी है जो कोई इंसान नहीं चाहेगा कि अपने अंदर उसके अंदर हो। ये एक चीज़ यहाँ पर जरूर मैं पूछना चाहूँगा, नीदरलैंड्स का फुल मेंबर्स के खिलाफ परफॉर्मेंस ओडीआई में कैसा रहा है अब तक? पहले वो आप सुनिए, उसके बाद आप शॉक होंगे। एक चीज़ हम बताने वाले हैं इन तीनों टीमों से रिलेटेड। बिल्कुल, देखिए फुल मेंबर्स के खिलाफ बात करें नीदरलैंड्स की तो 34 मैचेस उन्होंने खेले हैं अब तक, फर्स्ट 1996 से लेकर अब तक 2022 तक, और उसमें से 3 मैच में उन्हें सिर्फ जीत मिली है, सिर्फ 3 मैच। बिल्कुल, और उनके अलावा वर्ल्ड कप और क्वालिफायर्स कितने खेले हैं? बिल्कुल, 4 वर्ल्ड कप खेल चुकी है नीदरलैंड्स की टीम अब तक, 4 वर्ल्ड कप मेगा इवेंट खेल चुकी है और 11 बार वर्ल्ड कप क्वालिफायर में वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं। बिल्कुल, तो यानी कहीं ना कहीं 15 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप क्वालिफायर इंक्लूडेड मिलाकर वो खेल चुके हैं। 34 वनडे गेम्स वो खेल चुके हैं, ओडीआई में गेम्स वो खेल चुके हैं फुल मेंबर्स के खिलाफ सिर्फ, और उसमें 3 जीत मिली है। एंड इस परफॉर्मेंस को आप किस तरह से देखते हैं? अगर कोई टीम सीख रही है, सच में सीख रही है, तो 10 मैचों बाद या 8-7-10 मैचों बाद कम से कम वो नजर आएगा, रिपोर्ट कार्ड में थोड़ा बहुत तो नजर आएगा। आप आज की टीम नहीं है, आपको कम से कम ये पता है कि फुल मेंबर के खिलाफ हमें खेलना कैसा है। उसके बावजूद भी हम जो ओडीआई सुपर में परफॉर्मेंस देख रहे हैं, उसके बाद स्कॉटलैंड, यूएई और फिर नेपाल वगैरह में भी आएंगे, ओमान वगैरह में भी, इस परफॉर्मेंस को आप किस तरह से देखते हैं? अगर 34 मैच में लर्न करने के बाद आप सिर्फ 3 मैच जीत पाए हैं, तो फिर क्या लगता है आपको कि इससे कैसे वर्ल्ड क्रिकेट में इंप्रेस करेंगे आप 2022 के माइंडसेट वाले फैंस और वर्ल्ड क्रिकेट के बीच? बिल्कुल सही कहा आपने, ये कोई स्टैट्स नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा एक टीम का जो रियलिटी है, ये रियलिटी है जो कि टीम को दर्शाती है कि टीम कुछ कर भी रही है या नहीं।
कोई बड़ी बात नहीं है। अभी फिलहाल देखा जाए तो ये फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, कोई फैंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में या फिर फैंस क्रिकेट को फैलाने में, कुछ भी हो। नीदरलैंड्स अपने यहाँ पर भी अपने जो फैंस है कहीं ना कहीं उन्हें भी खो देगा ऐसे करते करते, और ज़्यादा है भी नहीं क्योंकि वहाँ और गेम्स भी ज़्यादा इवॉल्व होते हैं। वहाँ और गेम्स में नीदरलैंड काफ़ी बेटर है क्रिकेट के मुकाबले। तो इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि नीदरलैंड्स कि यहाँ जो मैच होते हैं, आपने इंग्लैंड की अभी देखा, इंग्लैंड आया वहाँ पर, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ अभी आई, तो वो सब उनके फैंस ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। अभी आप देखिए वेस्ट इंडीज़, इससे क्या होता है, फैंस नहीं बढ़ते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि टीम एक कॉम्पिटिटिव अच्छा क्रिकेट नहीं खेल पाती। 34 में से 3 मैच जीते हैं, इम्प्रूवमेंट कुछ है नहीं, खाली अपने मियाँ मिट्ठू बनना। ये एक मुहावरा है जो कि हम हिंदी में यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा है कि सब अपनी अपनी तारीफ में लगे हैं, फैक्ट खामियां नहीं देखना। जी हाँ, फैक्ट को नहीं देखते, खामियों को नहीं देखते। बिल्कुल सही कहा। और जब तक आप अपनी कमियों पे काम नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं कर सकते, सक्सेस आप हासिल नहीं कर सकते जब तक आप अपने फेलियर्स पर इम्प्रूव नहीं करेंगे। ये सिर्फ छुपा के रख दे रहे हैं आप, अरे छुपाओ छुपाओ छुपाओ, एक जीत आ जाएगी 10 साल में, उसको बस चिपकाते रहो, हमने उसे हराया था, हमने 2011 में ऐसा किया था। बिल्कुल, सिर्फ आप अपसेट को गिनाएंगे तो अपसेट अपने आप में एक, मैं कहूँगा, एक नेगेटिव वर्ड है। अगर आप इसे समझिए कि हमने इस टीम ने उस बड़ी टीम को अपसेट किया था, अपसेट अपने आप में यार, क्या इतनी छोटी टीम है जो 20-22 साल हमें वनडे इंटरनेशनल खेलते हुए हो गया और अभी तक हम किसी को हराते तो अपसेट ही वर्ड यूज हो रहा है। अब जो जितने लोग ये वीडियो छोड़ते जा चुके हैं वो शायद अब ये पूरा चीज़ समझ नहीं पाएंगे, उन्हें लग रहा होगा नहीं इतना आसान नहीं होता फुल मेंबर्स के खिलाफ खेल पाना, उनको हरा पाना। अब आप रुकिए, आपके पास एक बहुत बेहतर एग्जाम्पल है। अफगानिस्तान और आयरलैंड को कितने साल हो गए हैं फुल मेंबर बने हुए? सिर्फ 3-4 साल। 2018 में बने थे, पहला टेस्ट तो 2018 में खेले, 2017 में उन्हें बना दिया गया, उसमें से 1 साल कोविड का हटा दीजिए, रेयर इस साल मैच हुआ है। 4 साल के आसपास अफगानिस्तान आयरलैंड को हुआ है, ठीक है। यानी आप ही की तरह वो भी एसोसिएट टीम थी, उनके खिलाफ जरा नीदरलैंड्स का परफॉर्मेंस जरूर बताएं। सिर्फ 22 मैच खेले हैं दोनों टीमों के खिलाफ नीदरलैंड ने, और 5 में जीत मिली है, सिर्फ 5 में। और अभी जो हाल हुआ नीदरलैंड का इस साल जो हमने देखा, लेटेस्ट ही उठा लीजिए, लोग पुराना बहुत जल्दी भूल जाते हैं, हजम नहीं कर पाते, लेटेस्ट ही ले लीजिए, चलिए कोई बात नहीं। अफगानिस्तान के खिलाफ 215-25 का टारगेट भी छू नहीं पाया। इस तरीके का नीदरलैंड 23 सालों से अपने आप को रगड़े जा रहा है क्रिकेट में, कुछ हासिल नहीं कर। बिल्कुल, ये बहुत फैक्ट वाली चीज़ें हैं, ये बहुत कम लोगों के समझ में आएंगी क्योंकि आजकल मैंने कहा ना कि कमियों को ढकना, लीपापोती करना और अपनी तारीफ लेकर आना दुनिया में बढ़ गया है, और ये बहुत ज़्यादा है, हर देश में है। ये सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हर क्रिकेट फैंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पूरी कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, क्रिकेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप, अगर आप कहते हैं कि फुल मेंबर के खिलाफ जीतना मुश्किल हो जाता है, तो अफगानिस्तान आयरलैंड के खिलाफ 23 में सिर्फ 5 जीत क्यों? 18 मैच हारे हैं आप अफगानिस्तान आयरलैंड के खिलाफ, जो आप ही की एसोसिएट टीम आपके साथ ही इतने सालों खेली है। उसके बाद स्कॉटलैंड और यूएई के जरा स्टैट्स भी आप बताएं दोनों के एक साथ, और कितने वर्ल्ड कप इन्होंने खेले हैं? जी हाँ, स्कॉटलैंड की बात करें तो 3 वर्ल्ड कप स्कॉटलैंड ने खेले हैं, 6 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में पार्टिसिपेट किया है, तो 9 हो गए मिलाकर, कुल मिलाकर। वहीं पर यूएई की बात करें तो 2 वर्ल्ड कप उन्होंने खेले हैं अब तक, और 7 बार, जी हाँ, वर्ल्ड कप क्वालिफायर में वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं, यानी कि 9 बार अब तक वो आईसीसी मेगा इवेंट पर जा चुके हैं। वहीं पर बात करें मैचेस की फुल मेंबर्स के खिलाफ, स्कॉटलैंड 32 में से 2 जीत, वही स्कॉटलैंड, जी हाँ। और यूएई 21 मैच में से सिर्फ 1, ये जो मेरी उंगली खड़ी है, आउट के लिए खड़ी होती है ये उंगली, इतने ही मैच जीती है सिर्फ। बिल्कुल, तो आप सोचिए 32 मैचों में सिर्फ 2 जीत मिली है फुल मेंबर के खिलाफ। आप कब तक एक इंग्लैंड को हराए हुए मैच को लेकर उसी को रिपीट करते रहेंगे कि हमने एक बार उन्हें हराया था। आप सोचिए 32 मैचेस में 1 जीत आपको मिली है, 2 जीत आपको मिली है, और एक और जीत मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे के खिलाफ है। और वहीं पर यूएई की बात करें तो 21 मैचों में सिर्फ 1 जीत आपको मिली है। आप फुल मेंबर्स के खिलाफ देखिए, अब फिर आपको एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जी हाँ, यहाँ पर और एग्जाम्पल्स हैं। अब आप सोचिए कि आप एसोसिएट्स के खिलाफ आपका क्या हाल था, अफगानिस्तान आयरलैंड, चलिए आप फिर से वही करेंगे, फुल मेंबर के खिलाफ बहुत टफ होता है। अब आप स्कॉटलैंड का अफगानिस्तान और आयरलैंड के खिलाफ जरा स्टैट्स सुनिए। बिल्कुल, स्कॉटलैंड की बात करें तो अफगानिस्तान आयरलैंड के खिलाफ 33 मैचेस खेले हैं, 8 में उन्हें जीत मिली है। बताइए आप क्या बोलना है अब इसमें? यहाँ 40% भी नहीं है मेरे ख्याल से। तो आप सोचिए, जो टीम इतनी पुरानी है
और फुल मेंबर्स पे अगर आप वो भी रोना नहीं होना चाहिए एक्सक्यूज का कि फुल मेंबर के खिलाफ इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको वो भी एक्सक्लूड करना है तो अफगानिस्तान आयरलैंड तो आपके साथ की टीम है, आप सब एक साथ खेलते आ रहे थे। उनको सिर्फ जुम्मा 4 साल हुए हैं उन्हें फुल मेंबर बने हुए, और 5-6 टेस्ट मैच वो अब तक खेल पाए, उनके खिलाफ भी आपका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है। याद रखिएगा ये सारी बातें सिर्फ वनडे क्रिकेट से रिलेटेड हो रही हैं, T20 में घुसने की कोशिश मत करिए। यूएई की आयरलैंड बात बिल्कुल अफगानिस्तान आयरलैंड के खिलाफ जरूर उन्होंने 14 मैचेस खेले हैं अफगानिस्तान और आयरलैंड के खिलाफ, ओडीआई मैचेस, और उसमें से 4 में उन्हें सिर्फ जीत मिली है, सिर्फ 4 मैच में वो जीत पाए। बिल्कुल, सिर्फ इतना बताइए, अगर फुल मेंबर के खिलाफ टफ होता है जीत पाना, तो अफगानिस्तान आयरलैंड के खिलाफ भी ये इतनी पुरानी टीम्स का इतना पुअर परफॉर्मेंस आखिर क्यों है? कोई दोहराई नहीं है अयान कि अफगानिस्तान और आयरलैंड क्यों एसोसिएट मेंबर से फुल मेंबर्स बनाए गए। उनकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं बताती है कि जिन टीम्स को स्कॉटलैंड, नीदरलैंड्स, यूएई को इतना हाइप किया गया, इतने बड़ी टीमों में कहा गया कि इतनी पुरानी टीम है, उन टीमों के खिलाफ डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस था अफगानिस्तान और आयरलैंड। बिल्कुल, और इसको कोई दोहराई नहीं है। हमने देखा किस तरीके से ये लोग अब ऊपर आ गए हैं, अपने आप को उन्होंने बेहतर किया और मिल गया। अब उनका परफॉर्मेंस कैसा है ये मायने नहीं रखता, टेस्ट नेशन बन चुके हैं, बस अब उन्हें ध्यान देना है, तो अपने उस पर वो बात अलग है, ऊपर ही जाना है, ऊपर ही जाना है। जी हाँ, वो सब आसमान छूना है सबको, और वो उनका टारगेट रहेगा और हमेशा ही रहेगा। पर नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, यूएई के लिए ये बहुत शर्मनाक है, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। एक चीज और है यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि खाली ये 3 टीमें नहीं है जो क्रिकेट कहीं ना कहीं औरों पर भी असर कर रहा है। बिल्कुल, ये बहुत एक छुपा हुआ एक स्टोरी है, एक रास्ता है साइड से, गली के अंदर से, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ये एसोसिएट के लिए, कि सोच रहे हैं कि हम पर क्या असर करेगा, हम पर तो कुछ असर नहीं करेगा, बहुत डेंजरस असर हो रहा है इनका। ये 3 टीमें जैसे जैसे अपने अपने मैच रखवाती हैं और बुरी तरीके से धड़ाम से नीचे गिरती है, बहुत ही बुरी तरीके से हार होती है। बिल्कुल, तो ऐसे अब ये इम्पैक्ट कैसे करेगा, मैं आपको समझाऊं जरा कि अभी जो नीदरलैंड्स की सीरीज, स्कॉटलैंड की सीरीज हुई, तो ट्विटर पे वहाँ पे जो हमारा ट्विटर हैंडल है आप सब जानते हैं, जाके फॉलो जरूर करिए, नहीं करिएगा कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद मैं बात करूँ, वहाँ पर कुछ लड़कों के मैसेजेस आए, वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई ये टीमें कॉम्पिटिटिव कब खेलना स्टार्ट करेगी, कॉम्पिटिटिव तो छोड़िए, टीम्स हराएंगी कब? कमाल। वो क्या मुझसे पूछ रहे थे कि हराएंगी कब? मैं उनका नाम लेना चाहूँगा क्योंकि मैंने उनसे परमिशन नहीं ली है कि मैं उनका नाम इसलिए मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने पूछा कि आखिर ये टीम्स हराएंगी कब? ये आज की तो टीम नहीं है, ये तो बहुत पुरानी टीमें हैं, इनको तो पता है कि वनडे क्रिकेट कैसे खेला जाता है, इन्हें पता है कि फुल मेंबर्स के खिलाफ कैसे खेला जाता है, इन्हें पता है कि वर्ल्ड कप इवेंट्स पे कैसे खेला जाता है। इतना वास्ट एक्सपीरियंस होने के बावजूद, इनका क्रिकेट बोर्ड इतना पुराना होने के बावजूद भी अगर आज भी इनकी एक जीत को अपसेट कहा जाए तो इसका मतलब है कि आप एज अ टीम डिसअपॉइंट हुए हैं, एज अ टीम कहीं ना कहीं फेलियर नजर आए हैं। अगर मैं बात करूं वनडे क्रिकेट की, बहुत बुरी तरह टीम, और इसका इंपैक्ट कंप्लीट एसोसिएट्स पे पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये माइंडसेट बनता है, अरे यार एसोसिएट के खिलाफ नहीं खेलना, ये टक्कर देते नहीं है, इनके साथ मैच खेलेंगे तो मैच देखेगा कौन? मैं ये फुल मेंबर्स के और वर्ल्ड क्रिकेट के जो फैंस हैं उनकी सोच की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। और वो सोच लगातार बढ़ती जा रही है, वो कम नहीं हो रही है। ये सिर्फ आपको अपनी कंट्री में लग रहा है, आप अपनी कंट्री से बाहर के जो फैंस हैं उनके पीछे पूछेंगे तो लग रहा है अरे वो कंपटीशन जीतते ही कहाँ है, इनके मैच खेल के क्या फायदा होगा, बोरिंग मैच है, चलो इस मैच में एक काम करते हैं, फैंटेसी लगा लेते हैं, एक तरफा मैच है, बड़ी बड़ी टीमों के मैच में फैंटेसी लगा लेते हैं, सारे टीम प्लेयर को खरीद लेते हैं, खूब कमाई हो जाए। बताइए क्या कहेंगे? बताइए, अब ये मैं क्या कह सकता हूँ, इस मैच को मजाक, ऐसी ही सोच है, बिल्कुल हमें पता है ना, हम उस तरह के फैंस के बीच में रहते हैं, ऐसी ही सोच है। और इस तरीके से क्रिकेट जो है कहीं ना कहीं नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, यूएई जब भी खेलने की कोशिश करती हैं, हारती है बुरी तरीके से, तो इसका असर बाकियों पर भी करता है। और इसको बहुत ज़्यादा ये तेज़ी से, जितना आप सोचेंगे कि अच्छा है और मैचेस हो रहे हैं, जीतने की आदत डालनी होगी, ना कि हारने की। और लर्निंग का तो एक्सक्यूज रहने ही दीजिए, वो तो रहने दीजिए, वो तो एक अच्छा स्टेटमेंट होता है। क्यों? क्योंकि जल्दी से गलतियां छुपाने, बस वो बहुत ज़्यादा है। काम जब तक नहीं होगा तब तक हार ऐसी ही मिलती रहेगी, और फुल मेंबर्स ध्यान नहीं देंगे जब तक रेगुलर बेसिस पर आप छक्का नहीं मार देते, यानी कि आप उन्हें बीट नहीं, हराना शुरू नहीं करते। कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि अपसेट वर्ड बहुत हो गया, आप जरा आदत डालिए हराने की, कब तक अपसेट चलता रहेगा? और वनडे क्रिकेट में तो और बुरा हाल है। और सिंपल सा वापस से डे क्रिकेट वही क्वेश्चन छोड़ के जाएगा, अगर फुल मेंबर्स के खिलाफ हारना आसान, उनको हराना इतना मुश्किल है, ठीक है उनको मुश्किल है, बिल्कुल ठीक नहीं है, डे क्रिकेट इसमें भी एक्सेप्ट नहीं करता, आप उनको हरा सकते हैं। अगर आप 34, 35, 40 वनडे में भी उन्हें सिर्फ एक आध मैच हरा पा रहे हैं, वो अगर फिर भी उसको एक्सक्यूज मानते हैं, तो ये तीनों टीमें अफगानिस्तान और आयरलैंड के खिलाफ भी इतनी पुअर विनिंग रिकॉर्ड के साथ क्यों है, उनको भी क्यों नहीं हरा पा रही है? ये सवाल आपके सामने जरूर है। एंड बाकी टीमों के बारे में आप क्या कहेंगे?
कहेंगे, अभी इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्हें भी कहीं ना कहीं देखना होगा और इस रास्तों से बचना होगा कि नहीं इस तरह से परफॉर्मेंस करेंगे तो वर्ल्ड स्टेज पे अपनी कंट्री में आप बहुत बड़े हिट हो सकते हैं। ये याद रखिएगा। आप अपने आसपास के लड़कों से पूछेंगे, अरे नहीं ये तो सुपरस्टार है, बहुत बड़े हैं। वर्ल्ड क्रिकेट में आपके नाम हो रहा है कि नहीं, वो फैंस आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। एंड इन 5 टीमों के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बस यही कहना है कि क्रिकेट अगर आप सोच रहे हैं कि हम बोर्ड से बात कर कोशिश कर मैचेस कराएंगे तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो खेल रहे हैं सुपर लीग को स्क्रैप कर दिया गया है। क्यों स्क्रैप किया गया है? रिजल्ट आपके सामने है। नीदरलैंड का परफॉर्मेंस देख लीजिए आप। अगर नीदरलैंड से कर देता, नीदरलैंड से यहाँ पर हरा देता तो मजाल थी कि कोई इस सुपर लीग को हटा, और इतना आसान भी नहीं होता फिर। बिल्कुल सही। ये एसोसिएट टीमें मिलकर इसका सामना करती कि नहीं आप क्यों हटा रहे हैं सुपर लीग, जबकि यहाँ पर आप थाईलैंड वुमेन को देखिए। जी हाँ, बिल्कुल, आप उनको देखिए, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। उनको ओडीआई स्टेटस दे दिया गया। जब भी अब वो मैच खेलेंगे इवेंट में आईसीसी के, उन्हें ओडीआई स्टेटस का दर्जा उनके साथ एक दो टीमों को और मिला। करके दिखा दिया उन्होंने। थाईलैंड वुमेन ने जो करके दिखाया, सीधा मुंह पे मारा है, हरा के दिखा दिया उन्होंने। नीदरलैंड मौका मिला, नहीं कर पाए, पूरी तरह मुंह खाए हैं और सुपर लीग खत्म हो गया। इससे नुकसान 8 टीम का हुआ है, खाली नीदरलैंड का नहीं। बिल्कुल, नीदरलैंड का ना, स्कॉटलैंड का। याद रखिएगा, किसी के एसोसिएट्स हैं आप तो सभी पे वो इम्पैक्ट करता हुआ नजर आएगा, और इसका प्रॉपर एग्जांपल थाईलैंड वुमेन जरूर है। तो कहीं ना कहीं देखना होगा, कुछ इसमें ठीक करने की जरूरत है, वर्क करने की जरूरत है। लेकिन वही है, आप कब तक एक्सक्यूजेस देके इस चीज को, गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट में आप नाम वो छाप छोड़ पा रहे हैं फिर नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट के फैंस आप अट्रैक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, उसका आंसर अभी भी नो ही है। कम से कम डेली क्रिकेट अपनी ओपिनियन पे इसी पे कायम है। बहुत हार्श वीडियो था, शायद आप में से बहुत लोगों को शायद पसंद भी ना आया हो, लेकिन कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। लेकिन ओपिनियंस भी फैक्ट हो, रास्ते पे हो तो समझ में आता है। फिर से सवाल वापस से मैं दोहराऊंगा, फुल मेंबर के खिलाफ अगर खेलना मुश्किल है, उन्हें हराना मुश्किल है, तो अफगानिस्तान आयरलैंड के खिलाफ इतना पुअर और डिजास्टर रेट परसेंटेज इन 3 टीम्स का क्यों है? फिर क्योंकि उन्हें तो सिर्फ 3-4 साल हुए हैं फुल मेंबर बने। फिलहाल सोचिएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर एफर्ट पसंद आया, अगर सच्चाई पसंद आती है आपको, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव और रियल, और ये जो हम वीडियोस बनाते हैं, ये नहीं कह रहे कि किसी की बदनाम कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन ये भी दिखा रहे हैं कि आप कर नहीं रहे हैं। जो आप कह रहे हैं, ये एक मिरर दिखाने का तरीका। जो आप कहते हैं हम खूब कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ नहीं सीख रहे हैं आप, यकीन मानिए कुछ नहीं सीख रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में